case of Mahavikas Aghadi bit by bit. And for this bit by bit exposure, bytes are also available. So in my opinion, it is posing a serious question that how a free and fair election can be conducted. और इससे यह भी बात और स्पष्ट हो रही है कि जो नारा था कि हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। एक और बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समुंदर पार से हो रहा हो। जिस प्रकार के तथ्य मीडिया में आए हैं, न्यूज एजेंसीज के द्वारा जिस प्रकार कुछ लोगों का इंटरव्यू, जिसमें कि पूर्व अधिकारी भी हैं, जिस प्रकार की बातें बताई गई हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। और इसलिए इतना ही नहीं, उसमें यह सब भी बताया जा रहा है कि आप आश्वस्त रहिए, हमारी वो सरकार जो कि आने वाली नहीं, वो आएगी तो हम इंक्वायरी भी टैकल कर लेंगे। सोचिए संविधान के बारे में किस प्रकार की बात कही जा रही है और कई बड़े लोगों की बात कही जा रही है। तो हम अब आपके सामने साक्ष्य के रूप में, मतलब बोथ दृश्य और श्रव्य, यानी योर विजुअल एंड रिटन, दोनों चीजें आप स्वयं इसको देखें। और उसके बाद मैं महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी से फिर कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है, कृपया जो बातें न्यूज एजेंसीज के माध्यम से सामने आई हैं, जरा उनको हम राष्ट्र के समक्ष रखना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि व्हाट दिस बिट इज डूइंग। ये लाइट ऑफ करिए, पीछे वाली ऑन कर दो। We have 3 to 4 wallets mapped to their IDs. So if any investigation occurs, it can be attributed to those 2 individuals. Trust me, no one can trace it back to us. Thank you, sir. अब दूसरी क्लिप। एक मिनट भाई, इसको दोबारा सुना, ये बता दे नाना पटोले। ये उस एजेंसी में प्राप्त न्यूज के अनुसार नाना पटोले जी की आवाज का दबा है। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash first. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta has vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently, we need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. ये सेम डीलर से बात करने में उसका दावा है कि सुप्रिया सुले जी से बात हो रही है। Please inform Naxo to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashree, as well as the BHR case, Bitcoin case, and any other financial reports we've asked. Sir, mic on कर दीजिए। Cash out some Bitcoin by next week. Please inform your buyer accordingly and let you know who to hand the cash to. ठीक है, करोगे? एक वो जो वो दिखाना है, दिखा कौन कर दीजिए भाई। अभी आपको एक चैट। अब आप ये देखिए, जो
डीलर ने कहा है चैट्स के बारे में भी, तो वो चैट्स को भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जब ये आप ये स्लाइड्स देख लेंगे तब आपको इस विषय में बताते हैं। इन क्लिप्स में और जो आपको चैट्स दिखाई गई हैं, इसका मुख्य विषय संक्षेप में 3-4 वाक्यों में बता देना चाहता हूं कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। वो ये कहता है कि मैं पहले ही लफड़े में फंस चुका हूं, मैं ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। तो वो दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। और इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हमें कैश चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इसमें एक और बात है, इसके बाद वो व्यक्ति यह भय भी उत्पन्न कर रहा है कि मैंने अगर सारा वैलेट खर्च कर दिया तो कहीं मेरी जान के ऊपर खतरा ना हो जाए। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर खतरनाक बातें। इसीलिए यहां कहा गया कि बहुत गंभीर और चिंताजनक बातें उभर कर सामने आई हैं। अब हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं? और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है? पॉइंट नंबर 1, पहले उनको आके साफ साफ जवाब देना चाहिए, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेना देना है, हां या ना? उन्हें सीधे आकर यह बात कहना चाहिए। दूसरा, इसमें जिस डीलर की बात आई है, जिसमें वो गौरव मेहता की बात कर रहे हैं और एक मिस्टर गुप्ता का उल्लेख जिसमें डीलर के अनुसार वो सुप्रिया जी की आवाज में बोला जा रहा है, तो यह साफ साफ हम पूछना चाहते हैं दूसरा प्रश्न कि यह बताइए कि क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं? साफ जवाब दीजिए। संपर्क कभी हुआ है या नहीं और किसी प्रकार की वार्तालाप हुई है या नहीं? तीसरा सवाल कि इस प्रकार का कोई भी संवाद क्या आपका गौरव मेहता अथवा मिस्टर गुप्ता या किसी भी व्यक्ति से हुआ है या नहीं? और पांचवी बात, सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। ये 5 सवालों का हमें जवाब चाहिए स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं से। और अंतिम 5वां सवाल है कि इसमें जो बिग पीपुल वर्ल्ड कहा जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है कि मुझसे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यदि दावा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज है, यदि यह दावा है कि सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं वो बड़े लोग कौन है? इस बारे में कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को साफ जवाब देना चाहिए। तो हमारे साफ साफ 5 प्रश्न हैं उनसे कि नंबर 1, आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और है तो वो लीगल है या इलीगल है? नंबर 2 कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं? तीसरी बात, आपका किसी भी प्रकार इस संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं? चौथा, ये आवाज आपकी है या नहीं? और 5वां, ये बिग पीपुल कौन है? अब मुझे एक और बात भी समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि
जैसे देखिए ये उसके में बिग पीपुल का वो उल्लेख कर रहा है, आपने देखा होगा जो लिखा है ना, सर इट्स ए बिग केस, बिग पीपुल आर इन्वॉल्व, लेट मी कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू सर। तो बिग पीपुल इन्वॉल्व एंड बिग केस, तो ये क्या है? अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि ये 5 उंगलियों वाला पंजा इन 5 सवालों का जवाब नहीं देता है आकर, तो आप ये समझ लीजिए कि ये साफ प्रदेश और देश की जनता ये समझ सकती है कि ये पंजा किसके लिए क्या कार्य कर रहा था। और अब ऐसा लग रहा है कि यदि वो वास्तविक अर्थों में चुनाव जीतने की कोई संभावना भी देख रहे होते, तो इस प्रकार के किसी इलीगल सोर्स से धन प्राप्त करने का कोई विचार उनके मन में न आया होता। कहीं ना कहीं यह पुनः दर्शाता है कि उनको हार दीवार पर लिखी हुई इबारत के रूप में दिखाई पड़ रही थी। यह आरोप उसको प्रमाणित करता है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए साहब, डिजिटल इंडिया मोदी जी लाए, मगर साहब आपने देखा कि अभी राहुल गांधी जी ने वो तिजोरी खोल के दिखाई थी ना कि उसमें कुछ नहीं है, सब खाली है। अब देश की जनता को यह समझना चाहिए कि तिजोरी का तो मामला ही नहीं था, सब कुछ हाईटेक हो रहा था। यानी अगर इस चीज को जो मीडिया में आई हुई खबर है ये सही है, तो राहुल गांधी जी जवाब दीजिए, तिजोरी का कहां मामला था? क्वाइन नहीं, बिटकॉइन का मामला था। इसका मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का हाईटेक यूज समाज के भले के लिए भले ही ना किया हो, सुशासन के लिए भले ही ना किया हो, पर भ्रष्टाचार के लिए किया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं, यह केवल आरोप नहीं है, हम एक आधार पे बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता इनको पहचाने कि ये कैसे कैसे कौन कौन से धंधे करते हैं। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये वो पार्टी है ना जिसकी सत्ता जब थी तो गृह मंत्री पे आरोप लगा था कि 100 करोड़ रुपया महीना वसूलवाते हैं। आरोप किसने लगाया था? पुलिस कमिश्नर ने। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो महाविकास अघाड़ी में हुआ था कि गृह मंत्री पर पुलिस कमिश्नर ने यह कहा हो और उसके बाद गृह मंत्री गिरफ्तार और पुलिस कमिश्नर फरार। गृह मंत्री गिरफ्तार और पुलिस कमिश्नर फरार, ये जिस सरकार के कार्यकाल में हुआ हो तो वो विपक्ष में रह के कौन कौन सी कारगुजारियां कर रही होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए हमने ये 5 सवाल करे हैं और मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं, आज आखिरी रात है चुनाव से पहले की। इन 5 सवालों का अगर जवाब नहीं दिया तो वो बहुत पुरानी फिल्म मुगले आजम का डायलॉग याद है ना, ये रात साहिब आलम के मंसूबों पे बहुत भारी गुजरने वाली है। क्योंकि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता उन मंसूबों का असली चेहरा बेनकाब होते हुए देखना चाहती है। नकाब में जितना भी वोट डलवाने का प्रयास कर ले, परंतु अब मुझे लगता है कि इसके द्वारा वो चेहरा बेनकाब हो चुका है। धन्यवाद। वरिष्ठ नेता है तो उनको नैतिक, राजनीतिक और कानूनी तीनों आधार पर जवाब देना चाहिए। उनका जो ट्वीट है वो एक रस्म अदायगी का किया हुआ ट्वीट है जिसमें कि उनके ऊपर स्पेसिफिक आरोप जो लगे हैं उसका कोई स्पेसिफिक काउंटर उसमें नहीं है। इसीलिए हमने उनसे साफ सवाल पूछे हैं कि उन्हें आकर कहना चाहिए कि गौरव मेहता अथवा गुप्ता जन नामक किसी व्यक्ति से उनका संबंध रहा है, परिचय रहा है या नहीं, उसके संपर्क में रही है नहीं, किसी प्रकार का चैट का आदान प्रदान हुआ है या नहीं, या आवाज उनकी है या नहीं, और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कांग्रेस पार्टी या एनसीपी का किसी भी नेता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और बिटकॉइन का लीगल ट्रांजैक्शन भी होता है और इलीगल भी होता है। तो क्या इलीगल ट्रांजैक्शन में है कि नहीं, इन बातों का जवाब दे दें ट्वीट में, तो कोई बात नहीं। That's why we have asked categorically 5 questions, in which one of the question is that they should come out and unequivocally say that this is their voice or not. Up till now, we have not seen any clarification or condemnation. As it has been said, a tweet has been said, which is a very vague and generic language. There is no specific, to the point rebuttal of the allegation.
just one day away. Do you feel that this is a high chance that the Election Commission of India need to take the cognizance of this and action need to be initiated against these leaders so that this malpractice cannot be used in your future? We hope and we are confident that the Election Commission of India is keeping a strict vigil of the situation and they will take an appropriate action, whatever they seem fit. But the more significant is, it's not the question of one day away election. It's going one way, which way the politics is going, which way the corruption is going, and how the people are trying to influence and pervert the electoral process. बहुत बहुत धन्यवाद। It was not an eventful day. It was a very serious, dark night which is looming over the politics of Maharashtra as well as of the nation. It is much, much bigger question than the election.